व्हाट इज जीनोम? ह्यूमन ग्रोथ पॉपुलेशन को देखते हुए हमने एक आइडिया बनाया कि हम जीनोम देखेंगे। जीनोम का मतलब क्या है? जैसे एशियन है, मान लो एशियन का जीन बिल्कुल अलग है, ठीक है, चाइना तो एशिया में है। रशियन का जीन बिल्कुल अलग है, यूरोपियन का जीन्स बिल्कुल अलग है, अफ्रीकन का जीन बिल्कुल अलग है, ऑस्ट्रेलियंस का जीन्स बिल्कुल अलग है, और अमेरिकन का जीन्स बिल्कुल अलग है। अब इन्होंने एक कैटेगरी बना दी और इन कैटेगरी में कुछ सैंपल्स ले लिए। कैसे सैंपल्स लिए? मान लीजिए एशिया में हमने 20 लाख सैंपल ले लिए लोगों के, साइमल्टेनियसली 20 लाख सैंपल्स लिए और इनको जनरलाइज्ड कर दिया। मतलब इन 20 लाख में जो सबसे कॉमन ट्रेट्स निकले जीन के, वो हमने फीचर्स डाल दिया। अब इससे हमें क्या पता चला? हमने वर्ल्ड की टोटल पॉपुलेशन जो है वो आज की डेट में 7.5 अरब है। 7.5 अरब का तो सैंपल लेने से रहे हम लोग। तो हम क्या करते हैं, किसी भी चीज का एवरेज निकालते हैं मैथ्स में। वही हमने यहाँ पे किया, हमने एक एवरेज निकाला। फिर हमने कहा एशियन जो जीन्स थे वो इतने थे, इनका जनरलाइज फीचर्स ये है, इनमें जनरलाइज्ड ये इलनेस होती है, ये इलनेस है जो जनरली इनकी बॉडी में होती है, एंड दे ट्राई टू हील देम, तो उसकी दवाई देते हैं। तो अगर कोई एशियन जीन का व्यक्ति है तो उसके बॉडी में कौन सा इन्फेक्शन होता है, वो कौन सी दवा उसको सूट करेगी, कौन सी नहीं करेगी, क्या होगा, ये सारी लिस्ट पहले से पड़ी। वर्ल्ड वाइड ट्रीटमेंट फ्यूचर में कोई पेंडेमिक आती है जो अभी आई थी उस तरीके से, तो ये जीनोम उठा के हम उसी के हिसाब से वैक्सीन बनाना स्टार्ट कर देंगे। हम ह्यूमन नहीं चाहिए, क्योंकि उनके सारे फीचर्स हमको पता है। बट अब यहां पे ट्विस्ट क्या है? हो सकता है मैं एशियन हूं के एशियन ना हूं, मेरा जीनोम बिल्कुल अलग हो, मेरे जीन किसी भारतीय, किसी चाइनीज, किसी चिंगू से ना मिल रहे। अब क्या हो? ऐसे भी तो विचित्र प्रजाति मिल सकती हैं। तो आंसर है नहीं मिल सकता। ऐसा कभी नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा क्योंकि भाई साहब वर्ल्ड के अंदर ही रहते हैं ना हम लोग, दुनिया से तो बाहर नहीं है। उन्होंने हर एक चीज लिया। अगर एशियन और यूरोपियन मिलेगा तो क्या बन जाएगा? एशियन यूरोपियन मिलेगा तो क्या बन जाएगा? यूरेशियन। तो यूरेशियन ट्राइब एक होगी, उसको में फिर मंगोलाइट्स होंगे। तो उन्होंने हर एक ट्राइब को अलग अलग भी डिवाइड कर रखा है, उनके भी जीनोम उठा लिए। इंडिया में सिर्फ ऐसे नहीं उठाए, इंडो ड्राविडियंस अलग उठाए, आर्यंस अलग उठाए, इंडियन आर्यंस, इंडो ड्राविडियंस अलग उठाए। तो उन्होंने फीचर्स जो डाले हैं उससे हमारी बॉडी के ट्रेट्स उन्हें पता चल गए। अच्छा, एक और चीज आपको बता दें, इस दुनिया में जो 7 अरब से ऊपर लोग हैं, किसी का भी डीएनए किसी से सिमिलर मैच नहीं होगा। डीएनए कभी किसी का किसी से मैच नहीं करता, बोन मैरो मैच करती है। और सर बोन मैरो कैसे मैच करती है? जेनेटिकली मदर फादर जो होंगे तो उनकी बोन मैरो मैच कर सकती है, जिससे उनकी स्टेम सेल्स बनाई जा सकती है। एक पिक्चर आपने देखी होगी शायद, जो आजकल ऋतिक रोशन नहीं बनाने जा रहा है, उससे पहले वाली जो पिक्चर थी उसमें विवेक ओबराय को देखा ना, वो बोन मैरो मैच के लिए पूरी दुनिया घूमता रहता है, बाद में अपने पापी की बोन मैरो मिलती है उसको। बोन मैरो स्टेम सेल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो साइंस टेक का जो एडवांसमेंट उस मूवी ने दिखाया था वो अब साइंस टेक में आ रहा है। सोचिए राजेश रोशन कितने आगे थे, राकेश रोशन है ना बाप, कितनी तेज सोचते थे। तो ये सोच की है, ये सोच है। तो जीनोम कोडिंग आपको समझ में क्या होगी? जीनोम कोडिंग में जितने भी लोग हैं उनके बारे में आपको सारी जानकारी यहाँ से मिल जाएगी, ठीक। डीएनए की सारी जानकारी उसमें रहती है, और ये डीएनए की सारी जानकारी है जो आपको क्लियर कट चीज़ें बताती है क्या होता है। और इससे हमें पता चलता है कि भाई अगर इसके शरीर में कोई बीमारी लगी तो इसको हम कैसे हील करेंगे, क्या प्रोसेस अपनाएंगे और उस प्रोसेस से क्या होगा, ठीक है। अफ्रीकन, चाइनीज़, इंडियन, अमेरिकन, ऑस्ट्रेलियन, ब्राज़ीलियन, सबकी हमने लिस्ट उठा ली, ठीक। अभी कैसे उठाएंगे? जीन से, क्योंकि जीन की जो कोडिंग है वो सबकी स्पेसिफिक है, बट एशियन कोडिंग अलग है। जैसे एशिया में एक चीज़ कॉमन मिलती है, क्या मिलती है बताओ? विटिस स्किन। अब आप कहोगे सर ये तो ड्यू टू द सन है ना बेटा, ये कहोगे ना, ये ड्यू टू द सन है, हम काले हैं क्योंकि सूरज है। तो जब बच्चा पैदा हो रहा है वो पेट में कौन सा सूरज देख लेता है? हमारे जीन में पहले से कोडिंग हो गई कि बेटा इसको ब्लैक पैदा करना है। अरे अफ्रीकन ऑस्ट्रेलिया जाके रह ले या अमेरिका चला जाए तब भी तो काला ही पैदा होता है बेचारा, क्योंकि उसके जो जीन है वो नहीं बदल रहे। तो क्या है, ये जीन की कोडिंग नहीं बदलती, आप कोई भी एनवायरमेंट एटमॉस्फेयर बदल दो, ठीक।
तो ये क्या है, मेलानिन घटाने बढ़ाने की बात ही नहीं है, यहाँ पे कह रहा है भैया तुम्हारे जीन कहते हैं तुम काले पैदा होगे, तुम काले ही पैदा होगे। और कुछ लोगों को आपने देखा होगा जो अफ्रीका में पैदा होते हैं, एकदम छोटे छोटे करली बाल होते हैं खोपड़ी पे पैदा होते हुए, एकदम चित्ते चित्ते बाल होते हैं। ये सब उनकी कोडिंग है, ये उनके जीन है। इन जीन्स को हम नहीं बदल सकते, इनकी कोडिंग एज इट इज रहेगी, क्योंकि ये मैसेज से आया है और ये जीनोमिक्स डेटा के पूरी चीज़ों को चेंज करता है और ये वर्ल्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जब ये हो जाएगा तो बहुत बड़ी चीज़ हो जाएगी विश्व के लिए। अब आता है एक वर्ड डोपिंग। बायोटेक का हेल्थ के टॉर्शन में लास्ट चैप्टर है डोपिंग। क्या होता है डोपिंग में? आपने सुना होगा डोपिंग के आरोप में इसका गेम से बाहर, वो गेम से बाहर, मैं गेम से बाहर। हाई परफॉर्मेंस इज डोपिंग। देखो दुनिया में आपको कहीं पर भी हाई परफॉर्मेंस का प्रेशर होगा, आप ड्रग्स लोगे। कोई भी एक्टिविटीज दुनिया की हो, हाई परफॉर्मेंस इक्वल्स टू ड्रग्स। आपकी बॉडी की एक क्षमता है, उस क्षमता को जब आपको इनहेंस करना है तो दो ऑप्शन है, एक ड्रग्स, दूसरा जीन। एक ड्रग्स है, दूसरा जीन है। अगर हम जीन में एक ऐसी चीज एडिट कर दें कि बंदा कभी बुढ़ा ही ना हो सकता है ना भाई, एक ही तो जीन होगा जो हमें बुढ़ापे की तरफ ले जा रहा है, उसको हटा दो, दूसरा डाल दो, जवानी वाला डाल दो। तो वैज्ञानिक पैसा खूब कमा रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। आपने देखा होगा दो बहुत रिच क्लास के लोग हैं, अमीर बाप बेटे हैं जो भाई भाई लगते हैं और वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट डाइट और दवाइयों पे रहते हैं और यंग बने रहते हैं। अमेरिका के है ना, बीच में आई थी रील्स उनकी, यंग बने रहने के लिए वो बहुत कुछ कर रहे हैं, बहुत सारी रिसर्च कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं। तो ये क्या है, ये कहीं ना कहीं डोपिंग जैसी चीज़ों को करते हैं। डोपिंग का मतलब क्या है, किसी भी बॉडी की परफॉर्मेंस को बढ़ा देना एक पर्टिकुलर एक्टिविटी के लिए। ये दो तरीके की होती है जीन डोपिंग, होती है ब्लड डोपिंग। कौन कौन सी होती है? एक होती है जीन डोपिंग, एक होती है ब्लड डोपिंग। तो जीन डोपिंग एंड ब्लड डोपिंग में बहुत ज़्यादा अंतर है बच्चों। ठीक है, जीन डोपिंग से पहले ब्लड डोपिंग समझो। ब्लड डोपिंग का मतलब क्या होता है, ब्लड डोपिंग कैसे पकड़ी जाती है। मान लीजिए कल मेरा गेम है और मैं कुश्ती लड़ता हूं, ठीक, और आपका वेट चेक होगा। कर बहुत ध्यान से समझिएगा, जो फोगट साहब थी कैसे बाहर गई उसकी कहानी बता रहा हूं। आपका कल वेट चेक होगा, ठीक। आपने क्या किया, 24 घंटे पहले एक मेडिकेशन ले ली। ये मेडिकेशन क्या करेगी, 24 आवर्स आपको यूरिन लगाएगी, आप बार बार यूरिन जाओगे और आपका जो एवरेज वेट होगा वो 4 से 5 केजी वेट में कम आ जाएगा। अब क्या हुआ, आपका एक्चुअल वजन तो 65 केजी है, बट अब 60 केजी के वेट चैलेंज में कुश्ती लड़ोगे तो आपकी जीतने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी, बढ़ गई। पर ये ब्लड में पता चल जाएगा। अगर डोपिंग एजेंसीज को शक हो गया तो वो क्या करेंगे, वो इनका ब्लड सैंपल लेंगे और उस ब्लड सैंपल में इनको क्या मिल जाएगा, मेडिकेशन। जो बंदी फाइनल खेलने वाली थी, सेमीफाइनल जीत चुकी थी, उसको मेडल नहीं दिया गया। पता है क्यों? क्योंकि डोपिंग कर ली थी। तो ब्लड डोपिंग पकड़ी जाती है। ब्लड डोपिंग इज द मोस्ट रिस्किएस्ट थिंग। और ये कौन जांचता है, वाडा, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। वाडा का काम है वादा रखना कि कोई बेईमानी नहीं करेगा, बट लोग करते हैं। अब एक दवाई है, ठीक है, जिसका नाम है एर्थोपोटेनाइन। एर्थो ERY THRO आइथ्रो
पोएटिन। ये दवा क्या करती है? ये दवा जनरली बेटा किसको दी जाती है? ध्यान से सुनो ना बेटा, ये दवा जनरली उसको दी जाती है जिसको एनीमिया है। एनीमिया में क्या होता है? लाल रक्त कोशिकाएं आरबीसी शरीर में कम जाती हैं। तो जिसको बेटा एनीमिया है, जिसको ऐसी कोई प्रॉब्लम है, उसको ये चीज दी जाएगी, राइट? यही तो होगा। अब जब ये उसको दी जाएगी तो ये क्या करेगी? ये क्या करेगी? आरबीसीज बढ़ा देगी, और आरबीसीज बढ़ेगी तो क्या होगा बताओ? अगर किसी के बॉडी में आरबीसीज बढ़ा दो तो क्या होगा? उसकी बॉडी में ऑक्सीजन बढ़ जाएगा। और ऑक्सीजन किस किस चीज के लिए जरूरी है? लर्निंग। अगर आप कुछ रट रहे हो और आपकी बॉडी में एक्टिव ऑक्सीजन है, आपका दिमाग बहुत तेज काम करेगा। रनिंग, प्लेइंग एंड अदर गेम्स। जैसे एसआई पुलिस की जब भर्ती होती है और भाग होती है ना, दौड़ 1 घंटे आधे घंटे में 5 किलोमीटर, ये दवा खा के चले जाओ। 2 घंटे पहले दवा खा लो, उसके बाद जादू देखो, तुम थकोगे ही नहीं। अब ये ड्रग्स यूज होता है ना, देखो क्रिकेट में अभी जांच नहीं होती थी, पहले नहीं होती थी ना, तो आप देखते हो क्रिकेटर थकते नहीं थे। आपने पहले देखा होगा 50-50 नहीं 60-60 ओवर का मैच होता था, दे नेवर टायर्ड। आज की डेट में 20 ओवर में लोगों के पसीने छूट जाते हैं। पता है क्यों? बंद हो गया ड्रग्स लेना। अब आप कोई भी ड्रग्स नहीं खा सकते। परफॉर्मेंस एनहेंस करने के लिए दवाइयाँ होती थी, तो अब लोगों को लगा यार ये तो प्रॉब्लम है, अब हम लोग दवा नहीं खा सकते तो हम अच्छे एथलीट कैसे बने। फिर आया एक गेम बहुत बड़ा, रियो ओलंपिक, आप सबको याद है? जब ये 2016 में हुआ तो वहां पर जो एथलीट जीते उनसे हमें लगा, क्योंकि उनके ब्लड में तो कुछ मिला नहीं, वाड़ा कुछ नहीं पाई, तो यहां से एक र्यूमर उठा, क्या इन लोगों ने जीन डोपिंग कराई थी, अपनी बॉडी में अल्ट्रेशन करा लिए थे कि हम इसी तरीके से खेलेंगे। मॉडिफिकेशन, चेंज और एडिंग अ जीन, ताकि एक केमिकल सब्सटेंस उनकी बॉडी में बनने लगे ऑटोमेटिकली। इन्होंने क्या किया? या तो ऐड करेंगे, या रिमूव करेंगे, या अल्टर करेंगे एक जीन को, ताकि वो क्या करे बेटा? वो एक ऐसा केमिकल बनाए जो दवाई से ले रहे थे, और इनकी बॉडी में भी नेचुरली प्रोसेस हो, और ये अच्छे से अपने गेम को नॉर्मल लोगों से बेहतर तरीके से खेल पाए। ठीक? अब जीन डोपिंग के साथ क्या खास बात है? इट इज इम्पॉसिबल टू डिटेक्ट। यह असंभव है कि इसे डिटेक्ट कर ले कोई, टोटली इम्पॉसिबल है इसका डिटेक्शन। क्यों? इसको डिटेक्ट करने के लिए आपको 3 लोग चाहिए, प्लेयर, बायोलॉजिकल फादर एंड बायोलॉजिकल मदर। ये तो लीगली आपको सैंपल दे सकता है, ये क्यों देंगे आपको सैंपल? इनसे आप सैंपल लेने का अधिकार भी नहीं रखते, दे आर नॉट अ प्लेयर। तो आप मदर फादर का सैंपल नहीं ले सकते। तो जीन डोपिंग अगर स्टार्ट हो गई, जो चल रही है आज की डेट में, आपने देखा होगा वर्ल्ड में रिचेस्ट कंट्रीज ज्यादा परफॉर्म करती है। आपने ऑब्जर्व किया कभी? जो ओलंपिक्स होता है उसमें सबसे ज्यादा कौन जीतता है? रशिया, यूएसए एंड चाइना। रीजन? ये 3 कंट्रीज जीन एडिटिंग करा सकती हैं। इन 3 कंट्रीज में एथलीट्स पे ज्यादा पैसे लगते हैं, ये ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करती हैं, ये जीन डोपिंग करा सकती हैं, हम नहीं करा सकते। तो जितने लोग रिच होते जा रहे हैं उनको जीन डोपिंग कराना पता है। ठीक? इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट सेगमेंट आता है जिसकी हम लोग अब बात करेंगे।